हेलो नमस्कार प्रशांत व्यास। थोड़े में से ज़्यादा होता है। मैंने एंकरिंग की प्रैक्टिस की, इम्प्रूव किया, तो आपको अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, सच बोलो। कि मैं आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो कई जगह पे एंकर रह चुका हूँ। तो मेरी साजिक एक बात होती है, मुझे न्यूज़ देखने के लिए कहीं मुंडी इधर उधर करना पड़ता है। बात सुन लो, इधर देखना पड़ता है क्योंकि परफेक्शन आए, वरना मैं स्टेडी मूवमेंट पे ही बैठता हूँ, आदत है। सो इस प्रकार से न्यूज़ में हम आपको एक हफ्ते का मैं खुद बताता हूँ, जो जो घटनाएं बनी उसका आपको अम, उल्लेख करता हूँ। देखो, राम मंदिर बन रहा है, अभी तो हॉट न्यूज़ है भारत भर में, क्या विश्व में। भव्य राम मंदिर, रामलला की प्रतिष्ठा 1992 में बाबरी टूटी थी, तब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था। सो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसकी सारी क्रेडिट एक बूढ़े इंसान जो राम भक्त थे, चाचा बोल सकते हैं हम, के पराशरन जी, गांधी जी वकील रहे थे, सरदार पटेल जी गुजरात के आदर्श, भारत के आदर्श गृह मंत्री सरदार पटेल जी वकील थे। एक घटना बताऊं कि उनकी माँ का निधन हो गया था, सरदार पटेल जी का, जब चिट्ठी आई कोर्ट में केस लड़ रहे थे। सरदार पटेल जी ने केस में कॉन्सेंट्रेट किया, अगर अपनी माँ का निधन हो जाए, इतने लोखंडी पुरुष थे कि सरदार पटेल से प्रेरणा लेनी चाहिए। गुजरात का गौरव, भारत का गौरव, सरदार पटेल जी एकदम विक्षुब्ध नहीं हुए, केस चालू रखा। ऐसे ही ये सर है के पराशरन जी, इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, 97 साल के, धर्म पुराण, हिंदू शास्त्र ज्ञाता, फोर 40 डेज, 1 महीना 3 दिन लिया, चला 40 दिन। सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी, 5 दिन में 25 कलाक 50 मिनट की आर्गुमेंट हुई, जो राम मंदिर की तरफ से के पराशरन सर की, जबकि सामने मुस्लिम पक्ष के वकील थे राजीव धवन, और वो आक्रोश से बात कर रहे थे, एकदम जो क्या कहते हैं, जोशीला एडवोकेसी। तो यहाँ पे हमारे पराशरन जी 97-98 वर्ष के हैं, एकदम शांति से दलित। चीफ जस्टिस गोगोई प्रसन्न हो गए। चीफ जस्टिस कौन थे? गोगोई थे। उन्होंने बोला, आप उम्र लायक है पराशरन जी, आप कुर्सी पे बैठ के आर्ग्यूमेंट करें। पराशरन जी ने बोला, ना, मैं खड़े खड़े वकीलात करूंगा, राम मंदिर का सवाल है। समझ गए बात मेरी? सो उनकी एक दलील थी, क्या बोला पराशरन जी ने, मुसलमानों के लिए, बंदगी के लिए अयोध्या उत्तर प्रदेश में काफ़ी मस्जिद है, जगह है, हमारे लिए एक ही राम मंदिर है। ओके, ये वाक्य था, टेम्पल ऑलवेज टेम्पल, वंस अ टेम्पल ऑलवेज टेम्पल, उनका ये दलील कोई साहब को अच्छा लगा। और वो ऐसा नहीं था कि तोड़ पाड़ दे, राजीव धवन बोले कांग्रेस या कोई भी पार्टी, मुसलमान पार्टी से, सॉरी, वो मुस्लिम पक्ष की ओर से वकीलात कर रहे थे, उनको भी रिस्पेक्ट देते थे। 92 साल में वकीलात किया, केस जीत गया, केस जीत गए, वो हम जीत गए केस, बरोबर है। तो सरदार पटेल है, वो भी अच्छे वकील हुए, गांधी जी, फिर ये इतिहास के पराशरन जी, ओके, उनको कायदे जगत के भीष्म पितामह की उपाधि मिली है। राम मंदिर में अभी भी दर्शन पे जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगा तो। 2003 में वाजपेयी सरकार ने के पराशरन सिंह को पद्म भूषण अवार्ड दिया, फिर मनमोहन सरकार ने पद्म विभूषण अवार्ड दिया। ओके, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। वाजपेयी जी हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, भारत और विश्व के। बंधारण में सुधारा, अमेंडमेंट होता है, उस पर ड्राफ्ट एडिटर कमेटी होती, उसकी धुरा उन्होंने के पराशरन सिंह की सौंप दी। वाजपेयी जी को भरोसा था, मोदी जी को भरोसा है, तो मोदी जी उनको गुरु मान के जाहिर में अगर मिले के पराशर जी, उनको वंदन करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। ओके, सो इतना सम्मान दिया है भारत को, कायदा भी ढोकते हुए, सतत कायदा, जो कायदा होते हैं उसके अपडेट की अभ्यास करते थे। जैसे इधर है कि एक हाँ हाँ, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ओके, और अश्विनी जी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और अश्विनी जी वकील है, जो जो भी फंड मिले इससे वकीलात कर राम मंदिर का केस लड़ रहे हैं। ऐसे वकील, बहुत वकीलों की सराहना करता हूँ, ऐसे वकील होने चाहिए जो फुटते नहीं, ऑनेस्टी से लड़ते हैं। तो मैंने आपको इतिहास बताया, 2012 से एक टर्म के लिए राज्यसभा के सांसद रह चुके,
न केवल मोदी जी, न केवल वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी स्वर्गस्थ, ओके, राजीव गांधी, मनमोहन जी सब आ गए, सब सरकारें बदलती है। सम्मान दिया के पराशरन जी को, 12 कलाक से ज़्यादा खंड से काम करते, रामकृष्ण के भक्त थे, राम मंदिर के शिल्पी है वो, और कायदा के अपडेट का अभ्यास करें। देखो मोदी जी जा रहे हैं वहाँ, प्राण प्रतिष्ठा प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, ओके, उनको भी नियम पालना है, व्रत करेंगे वो, थोड़ा मंत्र जाप करेंगे, और सिर्फ चादर पे साइन करेंगे मोदी जी। इतने बड़े वीआईपी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, बड़े चादर पे साइन करेंगे। तो इस प्रकार से राम मंदिर का हर जगह, चौरा चौटा, गांव गांव, शहर शहर, लता लता, सब जगह राम मंदिर का चर्चा है। एक माहौल बना है अहमदाबाद में, झोपड़पट्टी हो, बंगला हो, सोसाइटी हो, फ्लैट हो, एक ही उत्सव होता है, 75 साल आज़ादी के बाद में राम मंदिर बनना, आफ्टर आज़ादी भारत की 75 साल में ऐसा माहौल बना है भारत में। सब बोल रहे कि मैं गर्व से कौम हिंदू है, हम राम मंदिर के समर्थन में। सोसाइटी में भक्त खुश है, दर्शन को जाएंगे, रामधुन हो रही है, रामधुन हो रही है, हनुमान चालीसा हो रही है, सुंदर कांड हो रहा है, सब फ्लैट सोसाइटी पे स्टिकर लग रहा है, झोपड़पट्टी सब जगह झंडियाँ लगाई जा रही है, ओके। सो रंगोली पुरते हैं कई लोग, आसो पालव, समूह आरती होती है, रोशनी होती है, और रामानंद सागर का रामायण, जब जनता कर्फ्यू, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी जमाना था, रामानंद सागर ने रामायण रिलीज की, अरुण गोयल राम और सीता दीपिका चिखलिया जी थी। इतना कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू, तब कोई हिलते नहीं थे टीवी स्क्रीन से, ब्लैक एंड वाइट और कलर टीवी है। रामायण देखी जाए, वही स्क्रीनिंग हो रहा है फिर से, जैसे बी आर चोपड़ा जी का महाभारत आपने देखा ही होगा। सो उसमें राम अयोध्या थीम में सूरत अग्रसर रहा, अहमदाबाद से इस बार सूरत मैदान मार, उन्होंने काइट ऐसी बनाई, राम मंदिर की पतंग बनाई, सब राम अयोध्या थीम पे, इतनी काइटें चगी उत्तरायण पे, ओके, 75 साल बाद एक ऐसा इतिहास। सो किसी ने बोला, आए तेज जवाब तेज जवाब, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन। तो बच्चन साहब ने लौट लिया है 14 करोड़ का, ऐसी बात है, कुछ बना नहीं। राम मंदिर के 15 मिनट के अंतर पे अमिताभ बच्चन ने प्लॉट बुक कर रखा है, टूर डिमांड हो गया, टूर ऑन डिमांड, अयोध्या टूर ऑन डिमांड। आजकल विश्व में अयोध्या की चर्चा है, भारत हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कई कंट्री पे जाओ, सिर्फ अयोध्या के चर्चे है, और टूर ऑन डिमांड। सो हवाई भाड़ा बढ़ा है, टूर पैकेज बढ़ा है, ट्रेन का भाड़ा भी डबल हुआ है, ओके ओके। सो एक और अभी अभी तो झांकिए, अभी सिर्फ झांकिए, काशी मथुरा बाकी है, राम मंदिर झांकिए, काशी मथुरा बाकी है। तो पुरी में उड़ीसा की सरकार ने, उड़ीसा के सीएम ने, सरकार ने मंदिर के साथ मिलकर जगन्नाथ की परिक्रमा सरल बनाई। अहमदाबाद में रथ यात्रा में जुड़ता हूँ, मैं हर साल जाता हूँ, हमारी पोल थी, मैंने बताया था, पोल के काइट फ्लाइट में मेरे पोल देखी होगी, मैं जहाँ छोटा था, बहुत छोटा था तब, गुजरिया पोल शाहपुर साइड, वहाँ पे रथ यात्रा निकलती है, तो इधर जगन्नाथ मंदिर से निकलती है, ऐसे पुरी में है। तो यहाँ की सरकार ने मंदिर के लिए 250 मीटर पौड़ा मार्ग किया है, बहुत ही ब्रॉड मार्ग किया है रास्ता, और 1.5 किलोमीटर लंबा परिक्रमा पथ बनाया है, 1.4, 5,000 से ज़्यादा श्रद्धालु। अब उड़ीसापुरी में जाओ 7 दिन, वहाँ देखो हम एक दिन काटते हैं रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से, पूरे दिन में रात तक लौट आती है जगन्नाथ मंदिर से जाके, पोलो में गुड्स ये स्ट्रीट में जाती, तो वहाँ पे 7 दिन होता है उड़ीसा में, 7 दिन, यहाँ भाई बलभद्र, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी, कृष्ण भगवान का रथ निकलता है। तो उड़ीसा सरकार ने अच्छा पहल किया है, परिक्रमा सफल बनेगी, सरल होगी, आप जा सकते हैं दर्शन को, आप अयोध्या जा सकते हैं, टूर ऑन डिमांड है। चलो ओके, अभी मैं एक बात बोलूँ, कोई बुरा नहीं माना, हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, राजकारण ही है, जैसे मोदी जी तो है बहुत ही क्लेवर है, बहुत प्राइम मिनिस्टर है, उम्र का उनको नहीं वो किया जा सका, उम्र उनकी या अमित शाह जी, पर कहीं कहीं किस कैसे पुराने भी राजकारणी क्रिकेटर्स है, सिनेमा है, तो अपना स्थान नहीं छोड़ते, उम्र हो जाए तो भी टिके रहते, तो युवा स्टारों को चांस नहीं मिलता। सो डेनमार्क में क्या सिस्टम है, लोग डेनमार्क में देखो आप, मैं कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर पढ़ाऊँ, डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, डेनमार्क डेयरी उद्योग, अब कोऑपरेटिव स्टोर्स देखो तो डेनमार्क में बहुत ही है, सस्ता और अच्छी क्वालिटी का मिलता है सब चीज़ वस्तु आम जनता नागरिक के लिए।
लोकशाही और राजाशाही है। रानी मोरकेथ, वहाँ रानी मोरकेथ थी, उनकी उम्र हो गई तो बोले पद त्याग कर दे। यहाँ हमारा होता है ऐसा, उम्र होते हुए भी कई कई बूढ़े लोग हैं, ये युवाओं को आगे नहीं मिले। गलत नहीं मानना, पर ऐसा है कि किसी को कुर्सी नहीं छूनी। ओके, तो उनके फेडरिक को राज्याभिषेक किया गया। ओके, पुत्र फेडरिक है उनका। ओके, फेडरिक 10वां, इधर 1 2 3 जॉर्ज 5वां, इतिहास में नहीं था जॉर्ज 3, इस तरह का पुत्र फेडरिक 10वां का राज्याभिषेक हुआ। रानी मोरगेथ ने पद त्याग किया। पीएम के मेट्रे कैटरिक्सन, प्राइम मिनिस्टर, पीएम प्राइम मिनिस्टर है ना जो डेनमार्क के, मेट्रे कैटरिक्सन, नाम भी ऐसा होता है ना, कोई बात नहीं, उन्होंने ये जाहिरात की। देखो आप देखो, फॉरेन में क्या होता है कि आप क्रिकेट में जाओ, कहीं भी जाओ, टेनिस में जाओ, सिनेमा में जाओ, राजकारण में जाओ, वहाँ 45 50 उम्र हो गई फिर वो पद त्याग कर देते, चाहे नेता हो, कोई भी राजा हो। ये सबक सीखना है हमको, हम किसी के उंगली नहीं छीनते हैं। और कुछ कुछ बुढ़े लोग होते हैं अडियल टट्टू की तरह, युवा स्टारों को आगे नहीं बढ़ने देना है, आपके रिवा करते हैं। ऐसे बुजुर्ग लोगों को समझना चाहिए कि अगर युवान काम करेंगे जो में, तो देश आगे बढ़ेगा। हाँ, उनकी सलाह की जरूरत है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। वृद्ध तो वृद्ध होते हैं, मैं मानता हूँ सीनियर सिटीजन, पर ऐसा ही नहीं कि मैं ही टिका रहा हूँ, दूसरों को आगे नहीं आना दूँ। ये फॉरेन में सिस्टम नहीं है। मैं स्पष्ट और कड़वी बात कर रहा हूँ। सर समझना चाहिए, उम्र हो जाए फिर जोश नहीं रहता ये सब। चलो ये बात तो चलती रहती है, भारत देश है हमारा, महान है भारत फिर भी। तो ये डेनमार्क में ऐसा हुआ, समझे, ये न्यूज़ है। अभी एक बहुत अच्छा न्यूज़ आ गया, पाकिस्तान पे ईरानियों ने अटैक किया। ईरानियों ने क्या अटैक किया, मैंने बोला था कि ड्रोन से हमारे जहाज पे ईरान ने हमला किया था, उसको उनको कर्मों का फल मिल गया। कुछ भान हुआ कि यहाँ आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है, तो आतंकी कैंप का खात्मा कर दिया ईरान ने। सिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई है। हमारा जो कुलभूषण है, इंटरनेशनल न्यायालय, भारतीय वकील केस लड़ रहे कुलभूषण को सालों से पाकिस्तान कैद में सड़ रहा है। तो एक शाहरुख खान की मूवी भी आई थी शायद, प्रीति जिंटा की, इस पे। तो कुलभूषण को किडनैप किया था जैश अल अदल, ऐसी संस्था है पाकिस्तान की, उन्होंने अपहरण करके ईरान से पाकिस्तान लाए थे कुलभूषण को। सो घातक मिसाइलों से ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया है। ओके, सो पाकिस्तान का क्या नहीं देंगे भाई, हमारे मित्रता पे घात किया। अरे पाकिस्तान, आपने किसकी मित्रता रखी है, भारत को मित्रता चाहता था, आपने तो आतंक फैलाया। अभी आतंकियों पर क्या होता है, ऐसा ही होता है, ईरान ने ठीक किया है। ओके, सो मित्रता का घात ही होता है ना भाई, मिसाइल ड्रोन से ईरान ने मतलब, जैसे इसराइल गाजा पट्टी पे कर रहा है, पैलेस्टाइन पे कर रहा है, जैसे रसिया यूक्रेन चल रहा है। ओके, तो यहाँ सिया वर्सेस सुन्नी है। तो ईरानियों ने सर्जिकल स्ट्राइक की हमारी तरफ, बालाकोट में हुई थी ना, हमने की थी, मोदी सरकार ने इस तरह। सो हाँ, इस प्रकार सबक सीख गया पाकिस्तान। तो देखो मैंने क्या बोला, यंगस्टर को आगे आने दो थोड़ा भी। जो ऑस्ट्रेलिया में योकोविच यंगस्टर है, रोड लेवर एरिना में 77वीं मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन में 30वीं मैच जीत गया, और सेरेना का रिकॉर्ड भी बरोबर हो गया है सीनियर थर्ड राउंड में। अब सेटेवेरिस के चेटेवेरी के क्या कुछ नाम है, उसके सामने याकोविच खेलेगा। ये टेनिस में ग्रैंड स्लैम मास्टर यंग होते, कैसे कैसे यंग दिखते, एकदम हीरो की तरह होते हैं टेनिस स्टार। और याकोविच तो याकोविच है, उसकी स्पीड देखो, कितना अच्छा टेनिस खेलता है, आपको देखना चाहिए। ओके ओके, ये वहाँ तक तो बात हुई। अभी लक्ष्मी हेल्लरकर का निवेदन है, कर्नाटक के मंत्री कांग्रेस के। देखो कांग्रेस के मंत्री कर्नाटक के, कि मैं राम भक्त हूँ, अयोध्या जाऊँगा, कांग्रेस चुपचाप है। आम आदमी पार्टी वाले बोले हम भी रामधुन में जुड़ जाएंगे। सभी पार्टी, यानी एक हुआ ना, कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, राम में मानती है, हमारे भगवान है, सनातन धर्म के भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो सब राम धुन में भी लगे। अच्छी बात है, होना चाहिए, देश में एकता आती है, ऐसा होना ही चाहिए। ओके, सो यहाँ पे एक बात हो गई कि विरमगाम के मांडल हॉस्पिटल में दृष्टि चलेगी मोतिया के ऑपरेशन में। तो आरोग्य विभाग अब जाग गया, उन्होंने कमेटी रची है। ओके, सब हॉस्पिटल में चेकअप होगा, कैसे मोतिया का ऑपरेशन होता है, क्या सुविधा होती है, क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं डॉक्टर के पास, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो रामानंद हॉस्पिटल में बंद किया गया
होती कि सर्जरी को परमिशन नहीं है। ओके, यहाँ डॉक्टरों का ऐसा कहना हमारे पास आंखें निष्णात नहीं है। तो जो गरीब बेचारे दादी 5 को सिविल हॉस्पिटल आ गया, मुत्या कांड में इतना खतरनाक हुआ है। और एक भी बात हुई, हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार का खुलासा मांगा है, सुओ मोटो दाखिल हो गई। क्या होता है कि कई हॉस्पिटल में हल्की गुणवत्ता होती है, सुविधा नहीं होती। ओके, मेडिकल प्रोटोकॉल का भंग करते, मेडिकल प्राइवेसी का भंग करते, एथिक्स का भंग करते। डॉक्टर को सोचना ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक बात हुई कि अमरेली में मोतियाकांड हुआ था, वहाँ जिन्हें दृष्टि हुआ उनको बढ़तल भी नहीं मिला है, कुछ उनको रिवॉर्ड बढ़तल भी नहीं मिला। तो ये हॉस्पिटलों की हालत देख के मुझे दया आती। मैं खुद पीआरओ रह चुका हूँ, पत्रकार से पहले मैं हॉस्पिटल में पीआरओ था, रिसेप्शनिस्ट था। ये बहुत ही गलत बात है। डॉक्टरों को केयर रखना चाहिए, पेशेंट के लिए अकेला प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए डॉक्टरों को। ओके, चलो। तो मोदी साहब की जय जयकार हो गई, अभी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और पुरातत्व विज्ञानों की टीम, जो वैज्ञानिक होते, पुरातत्व के संशोधनात्मक वैज्ञानिक होते, जो भूतल में सब जगह संशोधन करते, पीआरएल आईआईटी खड़गपुर की टीम को मोदी साहब का वडनगर है वहाँ रवाना किया। वहाँ ऐतिहासिक नगरी वडनगर में संशोधन टीम ने बोला 2800 साल जूनी मानव वस्ती है, उसका पूरा है। बोलो, लोथल हड़प्पा हमने जो है ना, लोथल संस्कृति, हड़प्पियन संस्कृति, धोलेरा प्राच, बहुत सारे सांस्कृतिक जगह है। ऐसे ही वडनगर है, मोदी साहब का वतन है, तो वहाँ 2800 साल पुरानी मानव वस्ती है, सब पुराना, अच्छी बात है। म्यूजियम भी है, देखना आप वडनगर जाओ ना, रेलवे स्टेशन से वहाँ पे म्यूजियम भी आता है, बहुत सारे लोग मुलाकात पे आते, मैं भी गया हूँ। और मोदी साहब की जय जयकार और हुई। दक्षिण में सुरेश गोपी राजकारणी है, सुपरस्टार है, उनकी पुत्री भाग्या का बिजनेसमैन श्रेयस मोहन के साथ शादी हुआ, मोदी साहब ने आशीष दिया। वहाँ सुपरस्टार मामूटी, मोहनलाल, चिरंजीव सब हाजिर हो, पीएम मोदी जी ने आशीष दिया। साउथ में प्रभुत्व बढ़ना चाहिए भाजपा का। एक बात हुई, देखो राज बब्बर साहब है, मोदी जी की माता जी के विरुद्ध बोले थे, हीराबाब नहीं रहे। ऐसे मणिशंकर अय्यर है कांग्रेस के, बहुत ही रफ वर्ड्स बोले। तो मणिशंकर अय्यर की पुत्री की संस्था, एनजीओ या कोई भी संस्था है, उसको विदेशी फंड मिलता था, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया अभी फिलहाल, संस्था पे आरोप है। और बिल गेट, विश्व बैंक, सीपीआर ने फंड दिया था मणिशंकर अय्यर जी की पुत्री। देखो, कोई भी नेता भाजपा के है, मैं आरएसएस का हूँ, भाजपा के, कांग्रेस के नेता है, सनातनी संस्कृति ऐसे वैसे निवेदन ना दे। मणिशंकर जी ने भी बहुत रफ बात की थी, राज बब्बर जी ने। मोदी जी माननीय है, प्राइम मिनिस्टर, उसको ऐसी वैसी रफ लैंग्वेज नहीं देना चाहिए। तो वहाँ पे उनकी संस्था का विदेशी फंड का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। मैं क्या कहता हूँ कि मैं कोई सीनियर सिटीजन का विरोधी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं बूढ़े लोगों का विरोधी हूँ कुछ, पर कुछ लोग अड्डियल टट्टू की तरह कुर्सी पकड़ के बैठे हैं। ओके, तो युवा स्टारों को आगे नहीं आने देते। आपको इसलिए बोला कि डेनमार्क का उदाहरण दिया, डेनमार्क में रानी ने त्याग कर दिया पदत्याग उम्र के हिसाब से। ये ध्यान रखना है, कोई कहने वाला नहीं है, पर आपको खुद सोचना है कि युवाओं को प्रमोट करे देश में। सो बस यही तो मेरे समाचार थे। क्या बोलो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय हिंद, ओम नमः शिवाय। राम मंदिर बन रहा है, वही न्यूज़ है, हॉट न्यूज़ है, चौरा चौरा पे, जगह जगह पे। 75 साल बाद इतिहास है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं जाओ राम मंदिर की चर्चा है। भारत में सोसाइटियों में उत्सव हो रहा है, सुंदरकांड हो रहा है, रामचरितमानस है, समूह आरती। एक माहौल हिंदुत्व में पैदा हुआ, हिंदुत्व का, हिंदुओं में ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। मोदी सरकार है, राम मंदिर बनने, तो अच्छा भव्य है राम मंदिर। रामलला की, बाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थापना होने वाली है। ये कुछ ही दिन है, कुछ घंटे रह गए चंद, तो आइए बोल के सब मिलके बोले जय जय श्री राम। तो ये ज्ञान गंगा हुई, ज्ञान गंगा में सनातनी हूँ, हिंदू ब्राह्मण हूँ, ज्ञान गंगा देता हूँ, तो उसको लाइक कीजिए, सब देखिए, एपिसोड लाइक कीजिए, व्यूअर्स और बढ़ाए, यूट्यूब मोनेटाइज करे, आप मदद करें, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये ज्ञान गंगा है, मुझे मदद कीजिए, कुछ डोनेशन भी दे सकते हैं, अच्छे कार्य में यूज़ करूँगा और मेरा मीडिया डेवलप करूँगा। मेरा एक ही मिशन है, मेरा मीडिया डेवलप इंटरनेशनल लेवल पे ले जाऊँ। मैं क्या करता हूँ बता, पत्रकार हूँ, ज्योतिष हूँ, गायक हूँ और पूजा पाठ करता हूँ। तो आप पूजा पाठ है तो बुला सकते, कुछ कथा है तो बुला सकते, ज्योतिष का ज्ञान देता हूँ, एंकरिंग करता हूँ, कोई छोटी छोटी कंपनी में एडवर्टाइज देना, अगेन कह रहा हूँ, 7069770912, 7069770912, प्रशांत व्यास, न्यूज़ ओनर, माई व्हाट्सएप।
कोई जाहिरात देना है तो मुझे संपर्क करें, इंटरव्यूज़ छोटे देने हैं, कोई हस्ती है, कोई छोटा आदमी है उसका भी इंटरव्यू लूँगा, आप मुझे बुला सकते हो। न्यूज़ के साथ मैं हूँ, मैं ओनर हूँ, खुद हूँ। अभी मैं अकेला ही काम करता हूँ, कोई स्टाफ नहीं है मेरे पास, बराबर। न्यूज़ में यूट्यूब क्रिएटर। तो ये सब समाचार आपको सुनाया, ओके। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल घंटा आता है उसकी उनकी वो बटन होता है उसका बच जाना है, तो सब्सक्राइब हो जाना है, यानी टच करोगे मैक्सिमम सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूअर्स सोर्स बढ़ेंगे और यूट्यूब मोनेटाइज करेगी, क्योंकि अच्छी तरह से चैनल चलाने की कोशिश है मेरी। मैं ऐसा नहीं कहता मैं सनातन हिंदू ब्राह्मण संस्कृत जानता हूँ, मैं विद्वान हूँ, ऐसा नहीं कहता, ज्ञान की बात करता हूँ, ज्ञान की बात करता हूँ, लोगों तक पहुँचे ये ज्ञान गंगा, ओके। तो सब बात हो गई, तो आप मुझे सपोर्ट करें, आपकी चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्ञान गंगा सब तक पहुँचे, और कुछ इनकम हो इसलिए ये सब कार्यक्रम में आप मुझे बुला सकते हैं। मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, आर्टिस्ट की मिमिक्री भी करता हूँ, और बच्चन साहब ने प्लॉट लिया अच्छा है राम मंदिर के पास, ओके। तो ऐसा भव्य राम मंदिर हिंदुस्तान में बनेगा, इतिहास रचेगा। मोदी साहब खुद नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनको दर्शन करना है पहले राम जी का, तो हमको भी नियमों का पालन करना है। सत्युग बनाए, राम युग लाना है, अभी कलयुग है उसको राम युग में कन्वर्ट करना है, सत्युग बनाए, हम कोशिश करेंगे, नहीं हो सकता, कलयुग है, कोशिश करें सत्युग आए, लोगों में एकता जाए, हिंदुत्व की भावना बने, राम मंदिर बने। घर घर आज एक माहौल है, राम जी की धुन बज रही है सब जगह, रास्ते पे, सड़क पे, ये मैं देख के आया हूँ। तो बस मुझे जो कहना था आपको कह दिया, और आप मुझे सपोर्ट करें, आपकी चैनल है, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो वंस अगेन, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भव्य राम मंदिर बनेगा। के पराशरन साहेब कायदा के भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने देश के लिए किया है दलील, राजीव धवन जैसे वकील को पीछे पाड़ा है, और नम्रता से, और राम मंदिर बना, विजय मिली। के पराशरन साहब पद्म भूषण है, क्रेडिट। ऐसे लोग सतायु हो, मेरा आशीष है, ब्राह्मण हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, फिर ब्राह्मण हूँ, आशीष हो गया। पराशरन साहब जैसे वकील बने, आप ऑर्डिनरी वकील नहीं रहे, एक ऑनेस्ट वकील बने, पराशरन जैसे वकील बने। जैसे अश्विनी भाई भी हमारे विश्व हिंदू परिषद के समर्थन में कर रहे हैं, जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, उनका भी कई जगह पे वक्तव्य होता है, वो भी राम मंदिर के लिए वकील। तो ऐसे वकील बने, पैसों के लालचू मत बने, प्रोफेशनल वकील मत। बस इतना ही कहा, के पराशरन साहब को मेरा 1000 नमन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। भव्य राम मंदिर बनेगा, सब जगह वर्ल्ड में माहौल है। थैंक यू, थैंक यू। आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रशांत व्यास के साथ रहिए, थैंक यू।